परमात्मा सब जगह व्याप्त हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है। इसे यहाँ पर सर्वत्र गम का प्रयोग किया गया है। एक और शब्द बताया गया है अचिंतयम, यानी कि परमात्मा का चिंतन नहीं किया जा सकता। परमात्मा क्या है? परमात्मा अरूप अव्यक्त हैं, यानी संसार में फैले हैं। हम इस संसार की चीज़ों का ज़रूर चिंतन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सभी आकार वाले हैं। जो भी आकार वाली चीज़ है, रूप वाली है, गुण वाली है, हाँ ज़रूर और ज़रूर उसका चिंतन हो सकता है। परंतु जो चीज़ अकल्पनीय है, अग्राह्य है, जो चीज़ आप एब्जॉर्व नहीं कर सकते, जिस चीज़ को अपने अंदर नहीं ले सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो अकल्पनीय जो चीज़ है जिसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें किस चीज़ के अंदर आ गई? वो परमात्मा को कहा गया है अचिंत्य, यानी कि उसका चिंतन नहीं किया जा सकता। साथ ही यहाँ कूटस्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। कूटस्थ का अर्थ क्या हुआ? देखिए, हर चीज़ का एक अधिष्ठान होता है, बेस होता है। तो परमात्मा इस जगत का अधिष्ठान है, यानी कि बेस है, फाउंडेशन है। हम देखते हैं किसी बड़ी सी बिल्डिंग को, तो जो बिल्डिंग है वो किसके ऊपर खड़ी हुई है? बिल्डिंग टिकी हुई होती है एक फाउंडेशन पर, जो फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। इसी तरह से परमात्मा एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर ये रूप का जगत बनता है और बिगड़ता है। परमात्मा ही सब कुछ है, ये याद रख लीजिए। जैसे एक लोहार जो है वो तरह तरह की चीज़ें बनाता है, तलवार बनाता है, घर के बर्तन बनाता है, तो किसके ऊपर बनाता है? निहाई के ऊपर। निहाई यानी एक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। उस स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर वह ज़ोर ज़ोर से हथौड़े मारकर एक तलवार को, एक बर्तन को पूरा बनाता है। तो वो जो निहाई है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। उसके ऊपर नए नए रूप बनते चले जाते हैं, नई नई चीज़ें बनती हैं। उसी तरह से परमात्मा जो है वो हर चीज़ का बेस है, हर चीज़ का अधिष्ठान है। साथ ही साथ यहाँ एक शब्द प्रयोग किया गया है अचलम। परमात्मा सब जगह व्याप्त हैं, जो सब जगह है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या मूव करेगा? उसने तो पूरे स्पेस को ही ऑक्युपाई किया रखा है। साथ ही साथ ध्रुवम शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्रुवम यानी शाश्वत, यानी सनातन। हम देखते हैं कि जो आत्मा है उसकी सिर्फ रूप बदलते हैं, परंतु जो आत्मा है वो अविकारी है, यानी वो कांस्टेंट है, वो शाश्वत है। जब वो शरीर, मन और बुद्धि के साथ जुड़ जाती है तब वह इस रूपवान जगत में आ जाती है, यानी कि जो जगत जो स्पेस और टाइम के साथ जुड़ा हुआ है। परमात्मा तो कालों के भी काल है। परमात्मा वो शाश्वत और सनातन सत्ता है। उस सत्ता को हम ये नहीं कह सकते कि उसका नाश होता है, वो हमेशा रहने वाली सत्ता है। तो भगवान के इन गुणों की चर्चा की गई है। उसके बाद यहाँ पर उपासकों के लिए, यानी कि जो व्यक्ति उपासना कर रहा है उसके बारे में भी 3 गुणों की व्याख्या की गई। सबसे पहली चीज़ इंद्रिय संयम। देखिए, जिसको ऊंचाई पर जाना है उसे अपने आप को संयमित तो रखना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ा बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहता है, कोई टेनिस प्लेयर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? संयम, यानी जो कला वो चाहता है कि जिस टैलेंट को वो बढ़ाए, जहाँ वो जाना चाहता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपनी जान लगानी पड़ती है, अपनी ज़िंदगी लगानी पड़ती है। जब वो अपनी जान, अपनी ज़िंदगी, अपना टाइम पूरा इन्वेस्ट करता है तब जाके उस कला में पारंगत होता है। लेकिन जब तक उसने वो संयम नहीं धारण किया तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर वो बोलता ज़रूर है कि मुझे बहुत बड़ा टेनिस प्लेयर बनना है, लेकिन टेनिस के लिए उसने टाइम ही नहीं निकाला, या क्रिकेट के लिए टाइम ही नहीं निकालता, और चीज़ों में लगा रहता है, घूमता फिरता है, या फिर किसी को आईएएस बनना हो, किसी को डॉक्टर, इंजीनियर बनना हो, साइंटिस्ट बनना हो, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे अपने समय को अपनी उस टैलेंट के लिए लगाना चाहिए, अपनी एजुकेशन के लिए। आप अपनी एजुकेशन के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, दुनियादारी की चीज़ें करते हैं, तो फिर क्या होगा? आप अपनी उस शिखर तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो शिखर तक पहुंचने के लिए संयमित, यानी कि एनर्जी को कंजर्व कीजिए, उसको डिप्लीट मत होने दीजिए। अगर डिप्लीट होने लग गई एनर्जी, अगर आपने एनर्जी को डिप्लीट होने दिया, उसे ख़त्म करना शुरू कर दिया, तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। तो यहाँ भगवान कहते हैं इंद्रिय संयम। जैसे सबसे ऊंचे लक्ष्य पे जाना है, परमात्मा तक पहुँचना है, परमात्मा जो सभी का है, जो सब जगह है, जो शाश्वत है, सनातन है, अप्रमेय है,
उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए क्या करना है? अपनी सेंसेस को पूरी तरह से उसकी शक्ति को लगा दीजिए परमात्मा के चरणों में। जैसे एक कोई व्यक्ति हो और उसकी खूब सारे दास दासियाँ हों, बहुत सारे उसके नौकर हों, तो जितने नौकर हैं वो अगर मालिक की सेवा में लग गए, मालिक का ध्यान रखना, मालिक की उन्नति हो, इसी प्रकार से जो सेंसेस हैं वो भी नौकरों की तरह हमारे आत्मा के उत्थान में लगें, पूरी एनर्जी लग जाए, ना कि वो एनर्जी वेस्ट हो। बार बार कभी हम संसार में जुड़ रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं, अपनी एनर्जी को ख़राब करते हैं। तो जिसे बहुत ऊंचाई पर जाना है उसे अपनी एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए, यानी सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में ऊर्जा। आपकी आंखें सिर्फ परमात्मा के दर्शन करें, यानी कि परब्रह्म के दर्शन होने शुरू हो जाएं। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा देखिए। आप सुने तो परमात्मा के वचन सुनिए, अच्छे विचार, अच्छी चीज़ें, डर्टी चीज़ें नहीं, वो चीज़ें नहीं जो मन को प्रदूषित करती हैं। इस संसार की सारी चीज़ें आपके अंदर प्रदूषण पैदा करती हैं, लेकिन एक चीज़ है जो आपको शुद्ध करती है, वो है परमात्मा का नाम। तो उसका नाम, उसकी स्तुति, उसकी स्तोत्रों को सुनना, उसे अपने अंदर ग्रहण करना, साथ ही हाथ स्पर्श करें तो पुष्पों को, परमात्मा की आरती को, तो आपकी समस्त इंद्रियां किस में लग गईं? समस्त इंद्रियां परमात्मा में लग गईं। आपने अपने आप को अंदर से मिटा दिया, परमात्मा में लगाया, संयमित रखा, इम्बैलेंस नहीं हुए। जब जब आंखें गलत तरफ जाएंगी, गलत चीज़ें देखेंगी, गलत दृश्य देखेंगी, तो आत्मा क्या कर रही है, आंखें क्या कर रही हैं? अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रही हैं। कोई भी विषय जिससे हमारी आईज़ का कांटेक्ट हुआ, हमारी सेंसेस का कांटेक्ट हुआ, वो क्या करता है? वो विषय, वो व्यक्ति हमारे मन के अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि सेंसेस का स्वामी कौन है? वो है मन, माइंड। तो माइंड ने क्या किया? आँखों से कोई व्यक्ति प्रवेश कर गया, कानों से प्रवेश कर गया, तो जो चीज़ प्रवेश कर गई अंदर वो क्या करेगी? आपके अंदर जैसे आपने उसको परसीव कर लिया, आपने विषय ग्रहण कर लिया, उसके बाद आप क्या करते हैं? आपकी कर्मेंद्रियाँ काम करती हैं, ज्ञानेंद्रियों के बाद कर्मेंद्रियाँ, यानी आप कुछ प्रतिक्रिया करना चाहते हैं अपने हाथों से, पैरों से, आपके बॉडी की मूवमेंट स्टार्ट होती हैं, यानी अब आप उसका रिएक्शन, रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। तो पहले तो अंदर आती है कोई चीज़ और फिर आपकी प्रतिक्रिया होती है। तो किसी चीज़ को अंदर मत आने दीजिए, ऐसी चीज़ जो गलत है। हाँ, भगवान का भजन आए, भगवान का रूप बस जाए, अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को सफल बनाते हैं, प्यारा बना देते हैं। तो भगवान कहते हैं जो उपासक है उसके अंदर इंद्रिय संयम होने की आवश्यकता है, और जितना इंद्रिय संयम बढ़ता जाता है हमारी आत्मा का उत्थान होता जाता है। साथ ही साथ दूसरी बात है समबुद्धि, यानी मेंटल बैलेंस, मेंटली एंड इंटेलेक्चुअली आप बैलेंस होते चले जाइए। समबुद्धि यानी ये जो संसार है ये तो रोज़ बदलता रहता है, लोगों के मूड बदलते रहते हैं, लोगों की चीज़ें बदलती रहती हैं, लोग रोज़ बदल जाएंगे, कभी वो किसी मूड में आएंगे, कभी किसी मूड में। आज जो व्यक्ति आपको प्यार कर रहा है, आपके बारे में अच्छा कह रहा है, कल ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति आपसे इतनी प्यार से बात करे, कल वो स्वार्थ के कारण, अहंकार के कारण आपके साथ कुछ गलत व्यवहार भी कर सकता है। तो आप क्या करेंगे? तो क्या आप लोगों के मूड के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलते रहेंगे? जो व्यक्ति संसार के मूड के अकॉर्डिंग और चीज़ों के अकॉर्डिंग बदलता रहता है और उनके साथ कांटेक्ट यानी तादात्म्य कर लेता है, वो उसका विनाश हो जाता है। समबुद्धि यानी अपने आप को उससे डिटैच कीजिए। चीज़ें बदल रही हैं संसार की, ये आपको पता है। वेदर चेंज होता है, सर्दी, गर्मी, धूप सब आती हैं, लेकिन समस्त जितने भी वेदर्स हैं, मौसम है, उसके बीच कोई व्यक्ति जो अपनी पढ़ाई कर रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, वो अपने उस ध्यान से, अपनी पूजा से, अपनी पढ़ाई से, अपने काम से न डिगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं, ज़रा सी सर्दी हुई नहीं पढ़े, गर्मी हो गई तो नहीं पढ़े, कुछ घर में हो रहा है उससे हिल गए, नहीं, उससे अगर हिलते रहेंगे तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, घर में शादी हो, फंक्शन हो,
वो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, वो अपना काम टाइम पे निपटा लेते हैं। उन्हें पता है कि लाइफ में क्या चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है, तो प्रायोरिटाइज़ करके अपनी पढ़ाई सुबह उठ के जल्दी कर लेंगे। जल्दी सुबह उठे, 4:30 का अलार्म लगाया, 4:45 बजे पढ़ने बैठ गए। जब सब घर के लोग सो रहे हों, उसी 2 घंटे के अंदर अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया, जिससे पूरे दिन के लिए फ्री, यानी अपने लक्ष्य से व्यक्ति हिलता नहीं, अपना बैलेंस बना के रखता है। तो आप इस एवर चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर आप अपने आप को बैलेंस बना के रखिए, यानी हर समय एक बैलेंस की स्थिति। समबुद्धि व्यक्ति समता में जीता है, बैलेंस में जीता है, अपने मन को, अपनी बुद्धि को इतना प्यार से बैलेंस में रखता है कि वह इस जगत के अंदर जो चेंज हो रहा है उसको भी देखता है। वो जानता है कि ये पूरा जो संसार है उसके अंदर एक स्वर्णिम तार है। वो स्वर्णिम तार परमात्मा का है। फूलों में भी वही है, वही चंद्रमा में, वही सितारों में, सब जगह वही तो है। वो उसी तार को देखना शुरू कर देता है और उससे अपना कनेक्शन जोड़ता है। जैसे बच्चा अलग अलग रूपों में अपने पिता के पास आता है, कभी हंसता है, कभी रोएगा, कभी ज़िद करेगा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, अलग अलग उनके मूड्स के शेड्स सामने आते हैं, लेकिन जो पिता होता है, जो माता होती हैं, वो हमेशा प्यार करते हैं। ये समबुद्धि है, यानी अपने बच्चे से हमेशा वो प्यार ही करेंगे, चाहे कितना भी चेंजेस हो। ऐसे ही परमात्मा अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हम आत्माओं से प्यार करते हैं। हम चाहे कितने भी टैंट्रम्स दिखाएं, हम कितना भी संसार में बार बार जुड़ें, माया के मोह में आ जाएं, लेकिन भगवान फिर हमें दोबारा से खींच लेते हैं। तो समबुद्धि वाला व्यक्ति हमेशा हर सिचुएशन में, चाहे सक्सेस है, फेलियर है, चाहे ज़िंदगी की कोई भी कंडीशन है, उसके अंदर सिर्फ परमात्मा से प्यार करता है, परमात्मा का ही हो जाता है। हमें बस परमात्मा का बन के रखना है और समबुद्धि रहना है। बैलेंस बनाइए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आप अपने ऑफिस में, अपने घर में समबुद्धि, अपने आप को बैलेंस करके चलें, फिर आप परमात्मा की राह पर चलने के लिए योग्य हो जाएंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और जो उपासक के लिए ज़रूरी है, वो होता है भूत मात्र के लिए जब हम प्रेम भाव में होते हैं, जब हम सेवा करते हैं। देखिए, योग की एक ऊंचाई पर पहुंच जाना, युक्त हो जाना, वो अच्छी बात है, लेकिन हर समय तो आत्मचिंतन नहीं किया जा सकता, हर समय तो आत्मा के गुणों में नहीं रहा जा सकता। हाँ, व्यक्ति स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, लेकिन शरीर का व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। तो शरीर के व्यवहार के लिए वो सेवा करना शुरू करता है, सबके लिए सेवा करता है, सबके लिए मंगल गीत गाता है, सबका भला चाहता है, तो वो भूत मात्र की सेवा करेगा। वो चिड़ियों के पास भी जाएगा तो दाने डालेगा, वो मछली के पास भी जाएगा तो उसको भी वह खाना देगा, उसको छोटी छोटी आटे की गोलियां बनाकर, जैसे लोग रोज़ सुबह डालते हैं मछलियों को, तो वह सभी प्राणियों के लिए सेवा करना चाहेगा। वह पशु पक्षियों के लिए, वह प्लांट्स से, ट्रीज से प्यार करेगा, उनको पानी देना, उनसे प्रेम करना, उनसे बातें करना। वह मानवता की सेवा करना शुरू करेगा, यानी कि लोगों के भले के लिए, उनका उद्धार हो, उनका मन शांत हो। हम जानते हैं लोग कितने अशांत हैं आज के समाज में, लोगों के अंदर शांति नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर एक पीड़ा है, अंदर एक टीस है। जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, उन इच्छाओं का दुख रह जाता है। हम जो कुछ करना चाहते थे, ऊंचाई पर जाना चाहते थे, नहीं जा पाए, उसका एक गम, एक दुख रहता है। तो वो जो दुख है, संताप है, उन सबको कम करने का काम वह मनुष्य करने लग जाता है। तो यहाँ भगवान ने अपने गुणों के बारे में बताया, जो निर्गुण हैं उस रूप के बारे में बताया, और साथ ही साथ परमात्मा ने उपासकों के भी क्वालिटीज़ के बारे में बताया। अगर कोई व्यक्ति इन 3 क्वालिटीज़ को भी डेवलप कर ले, यानी अपनी इंद्रियों पे संयम करना, समबुद्धि रहना और सेवा करना, तो ये 3 गुण भी उसे परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं।